फ्रेंड्स, आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है फ्रैक्चर। एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्चर टॉपिक के बारे में। सो फ्रैक्चर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड ये फ्रैक्चर टॉपिक आपका जो लिया गया है वह एनाटॉमी सब्जेक्ट से लिया गया है। आप नर्सिंग कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करते हैं देन आवर चैनल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे जो है वही टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ाए जाते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्चर। एंड स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। तो फ्रैक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, मेन कॉज ऑफ फ्रैक्चर इनटू फीमेल आफ्टर मेनोपॉज। तो मेनोपॉज, फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द मेनोपॉज। तो आपको पता होना चाहिए कि मेनोपॉज क्या होता है। तो मेनोपॉज होता है जब मेनार्का यानी कि मेनार्की कब स्टार्ट होते हैं, मेनार्का स्टार्ट होते हैं लगभग 12 to 14 ईयर्स में। एंड मेनोपॉज यानी कि एंड ऑफ द मेंसेस। तो जो आफ्टर मेनोपॉज के बाद जो है फीमेल में जो है मेनोपॉज के बाद फीमेल मेन कॉज क्या रहता है फ्रैक्चर का मेन कॉज पूछा है फीमेल में आफ्टर मेनोपॉज। एंड मेनोपॉज क्या होता है, एंड ऑफ मेंसेस। तो मेनोपॉज एंड ऑफ मेंसेस के बाद जो है मेन कॉज जो फ्रैक्चर का रहता है फीमेल में, तो वो क्या है। सो वो हार्मोनल इम्बैलेंस है या बोथ ए बी या फिर ऑस्टियोपोरोसिस या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा ए एंड बी। मीन्स जो फीमेल है उनमें जो है फीमेल जो होती है उनमें आफ्टर मेनोपॉज जो है वो मेन कॉज रहता है फ्रैक्चर का। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है फ्रैक्चर, एंड ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर कॉज हो सकता है। सो नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट कंटेंट कि फीमेल आर मोर ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर आफ्टर मेनोपॉज के बाद जो है फीमेल ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं फ्रैक्चर के मेनोपॉज के बाद ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। किसकी वजह से, ऑस्टियोपोरोसिस या इसे हम ऑस्टियोपीनिया भी कहते हैं, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है आफ्टर मेनोपॉज। फ्रेंड्स, याद रखना है कि आफ्टर मेनोपॉज जो होता है उसमें जो एस्ट्रोजन होता है इसका लेवल कम होने लगता है। तो इसकी वजह से जो है फीमेल में जो है वो फ्रैक्चर होने का ज़्यादा वो ससेप्टेबल होते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी, एल्डरी पीपल हैव अ हाई इंसिडेंस ऑफ हिप फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ। जो एल्डरी पीपल्स होते हैं हैव अ हाई इंसिडेंस, उनका हाई इंसिडेंस होता है हिप फ्रैक्चर का बिकॉज ऑफ। एल्डरी पीपल का हाई इंसिडेंस होते हैं वो हिप फ्रैक्चर का। क्यों हाई इंसिडेंस होते हैं, केयरलेसनेस की वजह से, या फिर सीडेंटरी एक्सीडेंट्स की वजह से, या फिर फ्रेजिलिटी के ऑफ बोन की वजह से, या फिर रोमाटिड डिजीज़ की वजह से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा फ्रेजिलिटी ऑफ बोन की वजह से जो है जो एल्डरी पीपल्स होते हैं वो हाई इंसिडेंस ऑफ हिप फ्रैक्चर का होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट अबाउट दिस क्वेश्चन। सो फ्रेजिलिटी ऑफ बोन का मीन्स होता है ब्रिटलनेसनेस, मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ बोन की प्रॉपर्टी टू बीइंग रेडली ब्रोकन। में इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बोन की प्रॉपर्टी ऑफ बोन टू बीइंग रेडली ब्रोकन, यानी कि बोन की प्रॉपर्टी कैसी होती है, वो रेडली जल्दी ईजली जो है ब्रोकन होने का, और इंजर्ड ड्यू टू डिक्रीज बोन डेंसिटी, क्योंकि बोन की डेंसिटी कम होने की वजह से जो होते हैं इंजर्ड होने का, कॉज्ड बाय लेस कंटेंट ऑफ कैल्शियम, क्योंकि उसमें कैल्शियम जो होता है कंटेंट कम होता है, डिक्रीज इलास्टिसिटी, उनकी इलास्टिसिटी भी कम होती है कनेक्टिव टिश्यू की बोन में। और ओल्ड एज जो होता है मेनली फीमेल, द हिप फ्रैक्चर इज़ मोर कॉमन। मेनली फीमेल में हिप फ्रैक्चर जो होता है मोर कॉमन होता है ओल्ड एज में। क्यों, ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी कम होने की वजह से, या कह सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, कॉज्ड बाय ड्रॉप इन एस्ट्रोजन लेवल आफ्टर मेनोपॉज के बाद जो होता है एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है धीरे धीरे, बोन की डेंसिटी भी कम होने लगती है। इसकी वजह से फीमेल जो होती है वो ज़्यादा रिस्क होता है उनको हिप फ्रैक्चर कॉज होने का आफ्टर मेनोपॉज। एंड
फ्रेजिलिटी ऑफ बोन जो होता है वो इसमें बोन जो होती है रेडली ब्रोकन होने लगती है, एंड डेंसिटी कम होती है, कैल्शियम का कंटेंट भी कम होता है, इलास्टिसिटी भी कम होती है। तो इसको इसका मीन्स फ्रेजिलिटी ऑफ बोन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट हेयर कैन सी द क्वेश्चन, एल्डरली पीपल आर मोर प्रोन टू डेवलप हिप फ्रैक्चर ड्यू टू। तो एल्डरली वुमेंस जो होती हैं वो मोर प्रोन होती है हिप फ्रैक्चर के होने का। क्यों? बिकॉज ऑफ डिक्रीज एस्ट्रोजन सिक्रीशन, या फिर इंक्रीज बोन डेंसिटी, या फिर इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, या फिर सेडेंटरी लाइफ साइकिल। तो एल्डरली वुमेंस जो होती हैं वो उनका जो है डेवलप होता है हिप फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ डिक्रीज एस्ट्रोजन सिक्रीशन, क्योंकि एस्ट्रोजन सिक्रीशन धीरे धीरे कम होने की वजह से जो होता है वो क्या होता है, एल्डरली वुमेंस में वो ज़्यादा प्रोन होती हैं टू डेवलप हिप फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड करेक्टली विद इट्स डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्केलेटल फ्रैक्चर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड करेक्टली, यहाँ पे जो है कोई एक पेयर जो है वो करेक्ट फॉर्म हुआ है अबाउट द स्केलेटल फ्रैक्चर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा। सो एन अवल्सन फ्रैक्चर, जो एक अवल्सन फ्रैक्चर है, अब अ फ्रैक्चर दैट एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ बोन फ्रॉम द लिगामेंट और टेंडन। अवल्सन फ्रैक्चर क्या होता है? एक टाइप का फ्रैक्चर दैट एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ बोन फ्रॉम द लिगामेंट और टेंडन, या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर वाला, या फिर इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा फर्स्ट, दैट इज अवल्सन फ्रैक्चर जो होता है। अवल्सन फ्रैक्चर, इसमें जो फ्रैक्चर होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है अ पार्ट ऑफ बोन फ्रॉम द लिगामेंट और टेंडन। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ए जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, पोर्ट्स फ्रैक्चर इज़ द फ्रैक्चर ऑफ। तो पोर्ट्स फ्रैक्चर जो होता है वो फ्रैक्चर होता है किसका? एंकल का फ्रैक्चर होता है पोर्ट्स फ्रैक्चर। याद रखना है हमें, पोर्ट्स फ्रैक्चर काय का फ्रैक्चर होता है? जो पोर्ट्स फ्रैक्चर होता है, पोर्ट्स फ्रैक्चर जो होता है वो एंकल का फ्रैक्चर होता है, एंकल का फ्रैक्चर होता है पोर्ट्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि यहाँ पे हमें बताया है कि फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ लैटरल लेग बोन फ्यूला नियर एंकल जॉइंट कॉल पोर्ट्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेल्स फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर ऑफ। तो क्वेल्स फ्रैक्चर किसका फ्रैक्चर होता है? अभी हम लोगों ने था पोर्ट्स फ्रैक्चर, तो पोर्ट्स फ्रैक्चर जो है वो एंकल का होता है। यहाँ पे पूछा है कोल्स फ्रैक्चर कहाँ का होता है? कोल्स फ्रैक्चर जो पोर्ट्स वाला वो किसका था? पोर्ट्स फ्रैक्चर जो होता है वो एंकल का होता है। एंड कोल्स फ्रैक्चर किसका होता है? कोल्स फ्रैक्चर जो है डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, जिसे क्या कहते हैं? कोल्स फ्रैक्चर कहते हैं। डिस्टल एंड्स ऑफ रेडियस को क्या कहते हैं? कोल्स फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ लैटरल हैंड बोन रेडियस। जो डिस्टल एंड ऑफ लैटरल हैंड बोन, जिसे क्या कहते हैं? रेडियस, वहाँ का फ्रैक्चर, यानी कि नियर रिस्ट जॉइंट कॉज्ड बाय फॉलिंग और आउट स्ट्रेच हैंड इज कॉल्ड कोल्स फ्रैक्चर। इट इज़ मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन अडल्ट ओल्डर देन 50 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कोल्स फ्रैक्चर रेफर टू इंजरी ऑफ। कोल्स फ्रैक्चर में कहाँ पे इंजरी होती है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि कोल्स फ्रैक्चर में कहाँ पे इंजरी होती है? नियर रिस्ट जॉइंट। क्यों? कॉज्ड बाय फॉलिंग। सो कोल्स फ्रैक्चर जो होता है वो कहाँ की इंजरी कॉज करता है? कोल्स फ्रैक्चर जो होता है वो रिस्ट जॉइंट की इंजरी कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर कौन सा है? कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर, सो कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर जो चिल्ड्रन में होता है वो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है वो कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर है चिल्ड्रन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट अबाउट दिस क्वेश्चन। सो ही इन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में जो होता है बोन इज पार्सली बेंट एंड पार्सली ब्रोकन। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में जो बोन होती है वो पार्सली जो है बेंट घूमी हुई होती है, बेंट होती है पार्सली, एंड पार्सली ब्रोकन टाइप की होती है। And as when a green stick breaks, it occur mainly in children, especially in rickets। और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है मेनली जो होता है चिल्ड्रन में ही होता है, जो रिकेट्स की वजह से, स्पेशली इन रिकेट्स और चिल्ड्रन में ये कॉज होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब होता है जो फ्रैक्चर होते हैं डिजीज़ की वजह से या वीक एंड बोन की वजह से कॉज होते हैं।
या नॉर्मल फोर्स की वजह से कॉज होता है उसे पैथोलॉजिकल फोर्स कहते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। दैट वुड नॉट बी फ्रैक्चर्ड अ हेल्दी बोन, ये जो है कोई हेल्दी बोन टाइप का फ्रैक्चर नहीं होता है फ्रैक्चर। इट मेनली अकर इन ओल्ड एज ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, ये मेनली जो होते हैं ओल्ड एज में होता है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। बट जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है वो कॉमनली जो है चिल्ड्रन में होता है, स्पेशली जो रिकेट्स वाले केसेस रहते हैं उनमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन इज अ 4.5 year-old चाइल्ड ब्रॉट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक 4.5 year-old चाइल्ड जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है। एक 4.5 year-old चाइल्ड जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है विद द फ्रैक्चर टिबिया। उसका कहाँ का फ्रैक्चर है? टिबिया का फ्रैक्चर है। टिबिया का फ्रैक्चर है। द नर्स नो दैट इन चिल्ड्रन of this age the most frequent encountered type of fracture is classified। तो यहाँ पे किस टाइप का यहाँ पे जो क्लाइंट है वो क्या है? ओल्ड चाइल्ड, 4.5 year-old चाइल्ड है। कितना है? चाइल्ड जो है वो 4.5 year-old जो चाइल्ड है वो आया है इमरजेंसी में एंड उसका जो है टीबिया का फ्रैक्चर है। तो यहाँ पे नर्स को समझना है कि किस टाइप का ये फ्रैक्चर कॉज हुआ है। तो द नर्स नो द चिल्ड्रन ऑफ दिस एज द मोस्ट फ्रिक्वेंट इनकाउंटर टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज क्लासिफाइड। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो मोस्टली बच्चों को चिल्ड्रंस को जो फ्रैक्चर होता है वो कौन सा होता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फ्रैक्चर, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फ्रैक्चर दैट अकर इन चिल्ड्रन वेयर बोन इज वेंट बट नॉट ब्रोकन। यहाँ पे यानी यहाँ पे जो फ्रैक्चर कॉज हुआ है, यहाँ पे जो फ्रैक्चर कॉज हुआ है वहाँ पे जो बोन है, जो बोन होती है वो जो है वेंट हो जाती है। बोन जो होती है वो वेंट हो जाती है, बेंड हो जाती है लेकिन ब्रोक नहीं होती, यानी कि ब्रोक नहीं हुई बट जो है वेंट हो गई है। तो उस टाइप के फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? तो उस टाइप के फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ बोन का मतलब क्या होता है? वो शेप, वो शेप लाइक हो जाता है, जैसा क्या वो शेप लाइक हो जाता है, वो शेप लाइक डिफॉर्मिटी ऑफ बोन, बोन की डिफॉर्मिटी ये होती है। फ्रॉम ट्रॉमा, ट्रॉमा से स्ट्रॉन्ग इनफ ऑफ कॉज टू बोन टू वेंट बट नॉट ब्रेक। बोन जो होती है वो वेंट हो जाती है बट वो ब्रेक नहीं होती है। ये मोस्टली जो है चिल्ड्रंस में देखी गई है। इस टाइप के फ्रैक्चर, इस टाइप की डिफॉर्मिटी जो है चिल्ड्रन में देखी गई है, स्पेशली अल्ना और फिबुला में देखी गई है। तो जब प्लास्टिक डिफॉर्मिटी टाइप ऑफ बोन होती है उसमें जो है जो बोन होती है वो बेंट हो जाती है बट ब्रेक डाउन नहीं होती है। तो इस टाइप का ये जो इस टाइप की डिफॉर्मिटी होती है बोन में, तो ये बोन की डिफॉर्मिटी मोस्टली जो है वो चिल्ड्रंस में होती है। मोस्टली ये डिफॉर्मिटी चिल्ड्रंस में होती है एंड अल्ना एंड फिबुला में स्पेशली जो है अल्ना और फिबुला में जो है स्पेशली होती है। नेक्स्ट देखते हैं और क्यों होते हैं? ड्यू टू ट्रॉमा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन है हमारा, अ फ्रैक्चर इन विच द ब्रोकन एंड ऑफ बोन कम्स आउट थ्रू द स्किन इज नॉन एज। तो एक फ्रैक्चर जो है जिसमें ब्रोकन एंड ऑफ बोन कम्स आउट थ्रू द स्किन, यानी कि स्किन के बाहर दिखाई देती है, स्किन के बाहर दिखाई देने लगती है। कम्स आउट थ्रू द स्किन, स्किन के बाहर आ जाती है एक एंड ऑफ बोन, यानी कि जो बोन ब्रेक डाउन हुई है, जो ब्रेक हुई है, तो वो जो है स्किन के बाहर दिखाई देने लगती है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सिंपल कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, या कम्युनिकेटेड या फिर इम्पैक्टेड कहते हैं। तो इसे कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें बोन जो है वो फ्रैक्चर हो गई है और जो स्किन से बाहर दिखने लगती है तो उसे कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर एक्सेप्ट। तो ये सभी जो हैं वो फ्रैक्चर के टाइप हैं किसी एक को छोड़ के।
तो सिंपल टाइप का भी फ्रैक्चर होता है, अनइम्पैक्टेड भी होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, बट लैसिरेटेड टाइप का फ्रैक्चर नहीं होता है कोई। तो इसमें करेक्ट एक्सेप्ट पूछा है, जो हमें याद रखना है कि एक्सेप्ट पूछा है मतलब यानी कि कौन सा नहीं है टाइप ऑफ फ्रैक्चर, तो लैसिरेटेड नहीं है, बाकी सिंपल, इम्पैक्टेड, कॉम्प्लिकेटेड ये सभी फ्रैक्चर के टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी यहाँ पे आप पहले देखेंगे इम्पॉर्टेंट कंटेंट कि लैसिरेशन मीन्स होता है इरेगुलर टियर ऑफ फ्लैश नॉट बोन, सो इट इज टाइप ऑफ फ्रैक्चर। टाइप ऑफ फ्रैक्चर आर कंप्लीट फ्रैक्चर होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर होता है, ओपन फ्रैक्चर होता है, सिंपल फ्रैक्चर होता है, क्लोज फ्रैक्चर होता है, एंड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है, कम्युनेटेड फ्रैक्चर होता है, पॉट्स फ्रैक्चर होता है। सो और कोलेज फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, टेलीस्केप फ्रैक्चर और कॉम्प्रिहेंसिव फ्रैक्चर, ये सब फ्रैक्चर के टाइप होते हैं। तो हमें ये देख लेने हैं फ्रैक्चर किसने कौन कौन से टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन है हमारा, अ फ्रैक्चर इन विच देयर इज़ नो ब्रेक इन द स्किन इज़ नोन एज। तो इसमें जो है स्किन में ब्रेक नहीं होता है उस टाइप के फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? तो स्किन में ब्रेक नहीं हुआ उस टाइप के फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? क्लोज्ड फ्रैक्चर कहते हैं। अगर स्किन में ब्रेक नहीं होता उस टाइप के फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? क्लोज्ड फ्रैक्चर कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम आर कंसिडर साइन ऑफ फ्रैक्चर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम में से कौन सा सिम्टम जो है जो कंसिडर किया गया है साइन ऑफ फ्रैक्चर? साइन ऑफ फ्रैक्चर जो कंसिडर किया गया है तो रेडनेस, वार्म, पेन एट द साइट ऑफ इंजरी। रेडनेस, वार्म, पेन एट द साइट ऑफ इंजरी जो है वो कंसिडर किए गए हैं फ्रैक्चर के साइन। कौन कौन से? सबसे पहले रेडनेस, यानी कि जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, जहाँ पे फ्रैक्चर कॉज हुआ है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेडनेस, बॉम, पेन। जहाँ पे इंजरी हुई है, रेडनेस, बॉम एंड पेन, तो ये साइन है फ्रैक्चर के। नेक्स्ट आप देखेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट। सो यहाँ पे आप देखेंगे साइन ऑफ फ्रैक्चर आर पेन एंड टेंडरनेस एट द साइट ऑफ इंजरी। जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ होता है वहाँ पे पेन होता है, टेंडरनेस होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होता है, इंकामोसिस या ब्रूसिंग, डिफॉर्मिटी, पैरास्थीसिया या फिर क्रेपिटेशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन अफेक्टेड पार्ट पे, कूलनेस, पैरास्थीसिया, टिंगलिंग एंड लॉस ऑफ पल्स एंड साइन ऑफ मस्कुलर इनसफिशिएंसी, जो कि मेनली कंपार्टमेंट सिंड्रोम में अगर होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बोन, ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फ्रैक्चर ऑफ बोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट एंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेवेंट क्लिनिकल फीचर इन पेशेंट विद फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर। यानी कि कौन सा रिलेवेंट क्लिनिकल फीचर है? रिलेवेंट क्लिनिकल फीचर पूछा है, रिलेवेंट क्लिनिकल फीचर पूछा है पेशेंट में विद फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर। और कहाँ का फ्रैक्चर है ये? नेक ऑफ फीमर। नेक ऑफ फीमर जो फीमर बोन होती है, नेक ऑफ फीमर जो है वहाँ का फ्रैक्चर कॉज हुआ है। तो रेलेवेंट क्लिनिकल फीचर क्या होता है? तो इसमें रेलेवेंट क्लिनिकल फीचर क्या होगा? अबडक्शन विद इंटरनल रोटेशन या फिर अबडक्शन विद इंटरनल रोटेशन या फिर शॉर्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी विद एक्सटर्नल रोटेशन या फिर लेंथनिंग ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी विद इंटरनल रोटेशन। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जाएगा लेंथनिंग ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी विद द इंटरनल रोटेशन। लेंथनिंग ऑफ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी विद द इंटरनल रोटेशन। नेक्स्ट आप देखेंगे फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द फीमेल, आइदर द head or neck bone is called a fracture of hip. Its clinical feature are radiating pain to the knee and shortening of the extremity with the external rotation of affected extremities. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एसेमेट्री ऑफ ग्लूटियल फोल्ड ऑफ स्किन, तो एसेमेट्री ऑफ ग्लूटियल फोल्ड ऑफ स्किन, ग्लूटियल फोल्ड ऑफ स्किन तो उसे फॉर्म है स्किन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या करेगा? हिप डिस्प्लेसमेंट, हिप डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिसलोकेशन ऑफ द हिप मीन्स द फिजिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेड विद द फीमर फ्रॉम इट्स नॉर्मल लोकेशन इन एसेटाबुलम। एसिमेट्री ऑफ ग्लूटियल फोल्ड ऑफ स्किन, करेक्ट ऑप्शन हिप डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो देखेंगे आप इम्पॉर्टेंट कंटेन, यहाँ पे सिमेट्री ऑफ ग्लूटियल या एंड थाई स्किन फोल्ड जिसे ड्रीप क्रीजेज इन अफेक्टेड साइड। एलिस साइन क्या होता है एंड पॉजिटिव ट्रेंडलनबर्ग साइन क्या होता है, मोस्टली ये हमें जानना है एलिस साइन के बारे में एंड पॉजिटिव ट्रेंडलनबर्ग साइन के बारे में। तो फर्स्टली एलिस साइन, तो शॉर्टर फीमर इन अफेक्टेड साइड, अफेक्टेड साइड में जो होता है शॉर्टर फीमर एंड शॉर्टनिंग ऑफ अफेक्टेड लेग का शॉर्ट होना, इनएबिलिटी टू अबडक्ट द हिप फुली एंड लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, ये सब जो होते हैं एलिस साइन होते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, शॉर्टर फीमर इन अफेक्टेड साइड में जो है शॉर्टर फीमर का शॉर्ट होना एंड अफेक्टेड लेग में शॉर्टनिंग होना एंड इनएबिलिटी होना अबडक्ट द हिप फुली एंड लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव ट्रेंडलनबर्ग साइन, तो यहाँ पे है डाउनवर्ड पेल्विस ऑन अफेक्टेड साइड जो है पेल्विस डाउन साइड थोड़ा सा डाउनवर्ड हो, दैट इज पॉजिटिव ट्रेंडलनबर्ग साइन। एंड एलिस साइन में क्या है, फीमर जहाँ पे अफेक्टेड साइड है फीमर का वो शॉर्ट होना, अफेक्टेड लेग जो है वो शॉर्ट होना एंड हिप फुली अबडक्ट नहीं कर पा रहा है, इनएबिलिटी पाई जाना एंड लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होना, दैट इज एलिस साइन। ट्रेंडलनबर्ग साइन जो होता है पॉजिटिव ट्रेंडलनबर्ग साइन, जिसमें जो है अफेक्टेड साइड पेल्विस का जो होता है वो डाउनवर्ड देखने को मिलता है, दैट इज पॉजिटिव ट्रेंडलनबर्ग साइन। तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे हैं फ्रैक्चर से संबंधित। सो फ्रैक्चर जो टॉपिक रहता है आपका एनाटॉमी में, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे एंड नेक्स्ट जो वीडियो रहने वाला है वो भी फ्रैक्चर से रिलेटेड अदर जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो देखेंगे। सो वीडियो हेल्पफुल रहा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।